नाभि तक पहुंचे। छोटे थे, जब आप छोटे थे तो आप जब श्वास लेते थे, श्वास तो बचपन से लेते हैं ना, हम सब लेते थे कि नहीं लेते? बचपन से लेते, पैदा भय जब ही सांस ले रहे हैं। तो जब हम छोटे थे और श्वास लेते थे तो हमारा पेट ऊपर नीचे होता था। ये जो हमारा तलवा है ना, ये ऐसे जब 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 करता था। अभी भी किसी छोटे से बच्चे को देख लो, जब वो सांस लेगा तो उसका पेट ऊपर नीचे होगा और उसका तलवा बहुत बहुत नाजुक होगा। बड़ा हुआ तो सांस ऊपर चढ़ गई, अब पेट ऊपर नीचे नहीं होता, छाती, और छाती भी नहीं, बहुत लोगों की तो कंठ से ही लौट जाती है, और कुछ तो इतने चूहा जैसे हो गए उनकी तो यहीं से लौट जाती। तो सबसे पहली साधना भगवत प्राप्ति की ओर कि अपनी श्वास को नाभि तक पहुंचाओ। प्राण नाभि पर वास करते हैं, और अगर आप आपकी श्वास नाभि तक पहुंचाने का अभ्यास करते हो हर रोज, हर घड़ी, हर क्षण, तो प्राणों तक श्वास पहुंचेगी, और प्राणों तक श्वास पहुंचेगी तो आपकी कुंडलिनी को मूलाधार से उठाकर ब्रह्मरंध्र की ओर, जैसे कुएं में बाल्टी जाती तो पानी भर के लाती है, ऐसे श्वास भीतर जाएगी। तो विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव भगवती भैरवी को कहते हैं कि श्वास जाएगी नाभि तक, और नाभि से होकर श्वास आएगी तो प्राण ऊर्जा को इतनी ऊपर ले आएगी कि कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी के जागृत होते ही भाग्य भी जागृत हो जाएंगे, भजन भी बढ़ेगा, प्रकृति अपने आप आपके लिए काम करने लग जाएगी, आपके पग अपने आप भगवान की ओर बढ़ेंगे। आपको सब ओर से, अभी आप प्यार के लिए तरसते हो ना, छोटे से बच्चे को क्यों सब जगह से प्यार मिलता है, आपको तो नहीं मिलता। एक साधु को देखना, उसकी श्वास नाभि तक जा रही होगी। एक किसी बहुत धनाढ्य को देखना जो सचमुच में रईस हो, उसको देखना, उसकी श्वास नाभि तक जा रही होगी। बड़े व्यक्ति की निशानी ही ये है कि उसमें धैर्य होता है और उसकी श्वास नाभि तक जा रही होती है। हम लोगों की बड़ी उथली उथली श्वास चलती है, और उथली उथली श्वास चलेगी तो भजन होगा ही नहीं। तुम कितना भी भजन कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो श्वास की गति को सुधारना और शरणागति रखना, सहज, एकदम बच्चे जैसे सहज। भक्ति मार्गी यही कहता है कि बालक हो जाओ। क्या करोगे बड़ा होके? जब से बड़े हुए तभी से दुनिया के थपेड़े पड़ने लगे। जब छोटा था तो कितनी मौज थी, बड़ा हुआ तो दुनिया के थपेड़े पड़ने लगे। तो राधा रानी की शिशु हो जाओ, भगवान कृष्ण से कह दो मैं तो बालक हूँ तुम्हारा। हे ठकुरानी, हे श्री जी, हे यमुना महारानी, हम तो तेरे हैं। ब्रज में राधा रानी सदा 14 बरस की कन्या की तरह रहती हैं, और खूब बूढ़ी बूढ़ी गोपी हैं, बूढ़ी बूढ़ी गोपी, क्योंकि ये कोई गोपी साधारण गोपी नहीं है, संत महात्मा, ये सब भजनानंदी महात्माएं हैं। जब बालू में या यमुना जी के किनारे कृष्ण रस पीवे के ताई बैठे हैं, बूढ़ी बूढ़ी गोपी किशोरी जी से, बूढ़ी बूढ़ी गोपी किशोरी जी से राधा रानी से कहती हैं, हमारे सिर पे हाथ धर दो, हमें स्वप्न में कृष्ण दिखेंगे, हमें स्वप्न में कृष्ण मिलेंगे, आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो। तो राधा रानी कहती हैं तुम्हें स्वप्न में कृष्ण मिले। ललिता बोली आपको स्वप्न में कृष्ण के दर्शन नहीं करने क्या? तो राधा रानी कहती मैं कैसे करूं स्वप्न में दर्शन? अस्माकं तो गते कांता गता निंद्रापि वैरिण। जब से कृष्ण मेरा गया, मेरी नींद भी अपने साथ ले गया, मेरी निंद्रा अपने संग ले गया। तो गोपी कहती हैं श्री जी, जब ब्रह्मांड में बड़े बड़े चोर भय होंगे, पर हमारे कृष्ण जैसा चोर तो या ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सबरे चोरन को सरदार हमारो कृष्ण है।
कोई कछु चुरावे, कोई कछु चुरावे, पर हमारो कृष्ण तो हमारो मन ही चुरा के ले गयो। हमारो कृष्ण तो हमारो मन ही चुरा के ले गयो। और जब उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए आए, तो उद्धव तो ज्ञानी, शास्त्रों की बात कहे, पढ़ी हुई बात कहे, जे पढ़ी भई कहे वो गुनी भई कहे, और 100 पढ़ो 1 गुनो, बापे भारी होए है। 100 पढ़ो और 1 गुनो, तो गुनी भई के। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बरात। हमारो कन्हैया तो हमारे मने ले गयो। जब उद्धव कहते कि मन को योग में लगाओ, ऐसो आसन करो, ब्रह्म में लगाओ, बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिन कर्म करे विधि नाना, ऐसे ऐसे के उद्धव। तो गोपी के उद्धव हम का करें, हमारे पास तो एक ही मन है तो, और वो भी कृष्ण के संग चलो गयो। उधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उधो मन न भय 10-20।